आपकी भारतीय नागरिकता प्रूफ करने के लिए आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है? आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बस। मैडम आधार कार्ड हुआ, पहचान पत्र हुआ और ड्राइविंग लाइसेंस। मेरे पास पैन कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी और आधार कार्ड। आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, देश में हर लीगल प्रोसेस या आपके राइट्स के लिए इस्तेमाल होने वाले ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपकी इंडियन सिटीजनशिप प्रूफ नहीं करते तो आखिर वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपकी भारतीय नागरिकता साबित करते हैं? चलिए बताते हैं आपको इस वीडियो में। सबसे पहले ये जान लीजिए कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी महज आपकी पहचान साबित करते हैं, नागरिकता नहीं। आपको संविधान में कुछ प्रावधान और उनके तहत बताई गई कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, तभी आप भारतीय नागरिक कहलाएंगे। भारतीय संविधान के आर्टिकल 5 से 11 में नागरिकता के कुछ नियम बताए गए हैं। इसके अनुसार 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, उस वक्त भारत में रहने वाले कुछ लोग स्वतः ही भारतीय नागरिक माने गए थे। ये वो लोग थे जिनका जन्म भारत में हुआ, जिनके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ, पाकिस्तान से भारत आए लोग जिनके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, ऐसे लोग जो पहले भारत से पाकिस्तान गए थे लेकिन फिर वापस भारत में बसने आए, या फिर ऐसे लोग जिनके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए थे लेकिन वो फिलहाल भारत के बाहर रहते हों। इसके बाद भारत ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 पास किया, जिससे सिटीजनशिप के नियम और ज्यादा साफ हो गए। संविधान ने संसद को अधिकार भी दिया कि वो कानून बनाकर नागरिकता के नियम तय करे। इसके तहत नागरिकता के 4 मुख्य तरीके तय किए गए। पहला, जन्म के आधार पर। दूसरा, वंश यानी माता पिता के आधार पर। तीसरा, प्राकृतिकरण यानी अलग देश से आए लोगों के लिए। और चौथा, विशेष परिस्थितियों में यानी कि सरकार के आदेश पर। अब नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेजों की जरूरत पड़ी, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता का जन्म प्रमाण आदि। ये दस्तावेज प्रशासनिक प्रक्रिया और अधिकारों के लिए उपयोग होते हैं। सालों में अलग अलग संशोधन हुए, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से आए लोगों के लिए अलग प्रावधान बनाए गए। 1986, 2003 और 2019 में कानून में फिर बदलाव हुआ। 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1986 के बीच, यानी इस अवधि में भारत में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति स्वतः भारतीय नागरिक माना गया। इसमें माता या पिता की नागरिकता मायने नहीं रखती थी। 1 जुलाई 1987 से 1 जनवरी 2004 CAA 2003 लागू होने तक इस अवधि में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता तभी मिलेगी अगर माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। इसका मतलब है कि सिर्फ भारत में जन्म लेना अब पर्याप्त नहीं था। नागरिकता संशोधन कानून 2003 लागू होने वाली तारीख या उसके बाद भारत में पैदा होने वाले लोग जिनके माता पिता दोनों ही भारतीय नागरिक हों या दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक है लेकिन दूसरा अवैध प्रवासी ना हो, वो भी भारत का नागरिक माना गया। जबकि संविधान का सेक्शन 4 उन बच्चों के लिए है जिनका जन्म भारत के बाहर हुआ हो। इसका मकसद ये तय करना था कि विदेश में जन्मे बच्चे भी क्या भारतीय नागरिक हो सकते हैं अगर उनके माता पिता भारतीय नागरिक हों। संविधान के नियम के मुताबिक आसान भाषा में समझें तो 1950 से 1992 में विदेश में जन्मे बच्चे के पिता अगर भारतीय हैं तो बच्चा भारतीय नागरिक कहलाएगा। 1992 के बाद विदेश में जन्मे बच्चे के माता या पिता भारतीय हैं तो बच्चा भारतीय नागरिक कहलाएगा। ये भी जान लें कि अगर कोई बच्चा भारत के बाहर पैदा हुआ है तो उसे भारतीय नागरिक बनने के लिए भारत के दूतावास या उच्चायोग में जन्म के 1 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। इसका मतलब है कि जन्म प्रमाण पत्र और माता पिता की नागरिकता की जानकारी भारत के दूतावास में दाखिल करनी होगी। ऐसा करने से बच्चा कानूनी रूप से भारतीय नागरिक माना जाएगा। सिर्फ भारत में जन्मे लोग ही नहीं, देश में कई सालों से रहने वाले लोग भी इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं। व्यक्ति को लगातार भारत में एक निश्चित समय तक रहना चाहिए, उसे कानून का पालन करना चाहिए और देश के लिए वफादार होना चाहिए। इस प्रक्रिया को नेचुरलाइजेशन कहा जाता है। लेकिन सवाल ये कि भारतीय नागरिकता के सबूत के तौर पर अब क्या दस्तावेज वैलिड यानी मान्य हैं? जन्म प्रमाण पत्र,
जन्म प्रमाण पत्र एक मूल दस्तावेज है जो बच्चे के जन्म के समय जारी किया जाता है और इसमें जन्म की तारीख और जगह लिखी होती है। अगर ये प्रमाण पत्र भारत के अंदर जारी किया गया हो और 1969 के जन्म और मृत्यु पंजीकरण कानून के तहत हो तो इसे नागरिकता का वैध और मुख्य प्रमाण माना जाता है। इसके बाद पासपोर्ट। बहुत लोग मानते हैं कि पासपोर्ट सिर्फ यात्रा के लिए जरूरी दस्तावेज है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वैध भारतीय नागरिकता का एक प्रमाण भी माना जाता है। ये एक भारतीय नागरिक को भारत का नागरिक होने की पहचान दिखाने में मदद करता है। रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के तहत भारतीय नागरिक बने लोगों को भी एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। इन पर भारत सरकार के अंडर सेक्रेटरी या उनके ऊपर की रैंक के अधिकारी के साइन होते हैं। ये सर्टिफिकेट ही उनके लिए भारतीय नागरिकता का प्रमाण होता है। मतदाता पहचान पत्र को लेकर भी कई तरह के भ्रम है। वोटर आईडी एक पहचान पत्र है जो ये दर्शाता है कि व्यक्ति भारत में मतदान करने के योग्य है। हालांकि ये नागरिकता का कानूनी प्रमाण अब नहीं माना जाता है। साथ ही भारत में फर्जी वोटर आईडी के कई मामले भी सामने आए जो चुनावी प्रक्रिया की सुरक्षा और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने केस की सुनवाई के दौरान ये साफ किया था कि सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी होने से कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं बन जाता। ये दस्तावेज सिर्फ पहचान और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए है, नागरिकता का प्रमाण नहीं है। ये निर्णय तब आया जब कोर्ट ने एक व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज की जिसे पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिक होने का आरोप लगाकर गिरफ्तार किया था। उस व्यक्ति ने आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी और पासपोर्ट जैसे दस्तावेज प्रस्तुत किए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि कुछ दस्तावेज सिर्फ पहचान के लिए हैं, नागरिकता का प्रमाण नहीं है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।